हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट 60 डे चैलेंज का रूटीन जो मैं नेक्स्ट 60 डे में फॉलो करने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते इंग्लिश है। 2 मंथ्स में मैं जो भी करने वाली हूँ यहाँ मैंने 5-6 स्टेप में लिख दिया है। आप उसको देख के इस अकॉर्डिंग फॉलो करें कि कैसे लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है और वो कैब ट्रिक से याद करना, क्योंकि इतने वर्ड्स तो याद होने वाले हैं नहीं। तो जैसा ये मैंने साइड में 20 वर्ड्स वोकैब ये यहाँ पे लिख चुका है, तो ये मैं ट्रिक से याद करूँगी क्योंकि ऐसे बहुत याद करना पॉसिबल है नहीं। और अगर बुक की बात करूँ तो मैं ये PW का बुक यूज़ कर रही हूँ जिसमें GAT और इंग्लिश है, और ये बुक इनफ है तो मैं इससे ही कवर करने वाली हूँ। इसमें मॉक टेस्ट और NTA की वेबसाइट पे जो सैम्पल दिए हुए, PYQ दिए हुए, इसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट तो मैं लास्ट में मतलब प्रैक्टिस करूँगी। और रहा बात इंग्लिश में पैसेज का, तो पैसेज और वोकैब आप डेली प्रैक्टिस करो क्योंकि अभी 2 मंथ्स है तो उसमें अच्छा खासा आपको वर्ड्स याद हो जाएगा। और डेली एक पैसेज ट्राई करो। तो मैं ये पैसेज इस बुक से ही ट्राई करने वाली हूँ। अगर ये वाला बुक आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन वेबसाइट पर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ मैं परसेंटेज बता रही हूँ कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वेटेज क्या है। तो ये इंग्लिश का वेटेज है जो आप देख सकते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सबसे ज़्यादा मतलब इंग्लिश का वेटेज है। और अगर मैं चैनल की बात करूँ, यूट्यूब चैनल की, तो मैं CUT अड्डा चैनल से पढ़ने वाली हूँ। सारी चीज़ों के लिए मैं इसी चैनल पर डिपेंड हूँ। और यहाँ मंजिल सीरीज़ है जो यहाँ पे 42 लेक्चर इंग्लिश में कंप्लीट कर लीजिएगा तो इंग्लिश आपका इनफ है, मतलब इससे हो जाएगा। और अगर मैं GAT की बात करूँ तो इसका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बड़ा है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप में आपको GK पढ़ना पड़ सकता है। तो अगर मैं GAT की बात करूँ तो फिर उसमें भी 3 सेक्शन है, तो मैं तीनों की अलग अलग कॉपी बनाई हूँ क्योंकि एक में सब मिक्स हो जाएगा। तो ये मेरा अगर आप 3 कॉपी बना लो वो बेस्ट है। और ऐसे चैप्टर वाइज लिख लो कि आपका क्या कंप्लीट है क्या नहीं कंप्लीट है, आप इस तरह से कर सकते हो। मेरा GAT में 15 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं नेक्स्ट जियोमेट्री की तरफ बढ़ रही हूँ, उसके बाद मेंसुरेशन है, और अगर ये मेरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं रीजनिंग की तरफ जाऊँगी। तो इसमें आज मेरा जियोमेट्री स्टार्ट मैंने किया था थोड़ा सा। और अगर आपके पास बुक नहीं है ये सब तो आप ये जस्ट CUT अड्डा के PYQ चैनल पे जाइए, गूगल पे जस्ट टाइप कीजिए PYQ CUT अड्डा चैनल, और ये सारे फ्री में आपको मिल जाएंगे। कोई आपको बुक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से जस्ट डाउनलोड कर लीजिए और आप ऐसे यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बुक हो, बहुत सारे बच्चे बस ऑनलाइन ही कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जैसे इंग्लिश का मैंने दिखाया, तो इंग्लिश का ऐसे पैसेज मैं कर सकती हूँ। और वर्ड्स अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ से ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपके पास ChatGPT अवेलेबल है तो आप वहाँ से ईजिली वर्ड्स को याद कर सकते हैं। तो आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। मैं दोनों अल्टरनेट जो मेरा मन करता है मैं उससे याद कर लेती हूँ। और अगर बुक्स की बात करूँ तो ये अरिहंत का मेरे पास जनरल नॉलेज का बुक है जो कि 2026 का है, जिसमें मेरे पास करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है इस बुक में। और ये बुक मतलब बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ 60 रुपीज़ की बुक है, और मुझे लगता है ये इनफ है जनरल अवेयरनेस के लिए। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मैं बता रही हूँ, बुक बहुत बेस्ट है। और बाकी प्रैक्टिस के लिए तो मेरे पास PW का बुक हो गया। और अगर आपके पास लूसेंट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डीप में हो जाता है लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे मैं मॉक टेस्ट दे लूँगी और PYQ है। तो मेरा ये तीनों बुक इनफ है। मैं जनरली बस 2 बुक यूज करूँगी। लूसेंट मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी GK की बुक हैं। और आज मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ GAT से, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है पहले उसे कंप्लीट कर लेना। हियर इज़ माई ड्रीम यूनिवर्सिटी। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग को भी ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।